हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के वन शॉट के बारे में। सो दिस वीडियो विल बी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन अ कंप्लीट वन शॉट। ठीक है। सो इधर यू आर ए बीबीएफआई स्टूडेंट, बीएमएस स्टूडेंट, बीए प्रोग्राम स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट, डजंट मैटर। अगर आपने स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंडर ये सब्जेक्ट चूज किया है बिजनेस कम्युनिकेशन का, सो दिस वीडियो विल बी अ वैलिड फॉर यू। ठीक है, आप लोग इससे पढ़ सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना वन शॉट। सो दिस इज द वन शॉट नोट्स दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड स्किल एनहांसमेंट कोर SEC कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन के अंडर ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सिलेबस इज मेंशन। अगर आप किसी और कोर्स स्ट्रक्चर के स्टूडेंट हो और आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है तो डेफिनेटली एज पर दी सिलेबस आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यूनिट नंबर का सिलेबस ये है जिसके अकॉर्डिंगली ये मैंने नोट्स कवर अप कर रखी हैं। एंड सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर अप है इन वन वीडियो, राइट। And the thing is कि this video and notes are not sufficient for your exam। तो इसके लिए ना आप जो SOL की सपोर्ट मटेरियल जो आपको प्रोवाइड की गई थी वो आप बुक अपने साथ साथ रखिए। एंड जहां आपको लगता है कि लैक ऑफ कंटेंट है या फिर आपको थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए उस चीज के बारे में तो डेफिनेटली रीड इट एंड यू आर जस्ट गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ये नोट्स कवर अप कर लीजिए, SOL की बुक देख लीजिए एंड जो भी फॉर्मेट्स है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, प्रोसेस, फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो या फिर आइडियाज हो, मैसेजेस हो within the outside of an organization within the outside of an organization to achieve organization goal effectively. It includes verbal, non-verbal communication aimed at sharing information, fostering collaboration and driving results. So basically business के अंदर जो भी आपकी communication होती है, ठीक है, चाहे आप उसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आइडियाज शेयर कर रहे हो, मैसेज शेयर कर रहे हो, आइदर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपका जो पर्पस क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना है, दैट्स योर पर्पस। बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। ठीक है, इट डिपेंड्स। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक सेंडर होगा। सेंडर कौन होता है? एक पर्सन जो क्या करेगा, मैसेज को डिलीवर कर रहा होगा। मैसेज मैसेज क्या होता है? एक कंटेंट होता है या फिर इंफॉर्मेशन होता है जिसको हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेट होता है, जो कम्युनिकेट किया जाता है। एनकोडिंग, जब भी आप मैसेज को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो ठीक है, या फिर किसी मीडियम में कन्वर्ट करते हो उसको एनकोडिंग कहते हैं। कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट इधर इन दी वर्ड, सिंबल और जेस्चर्स। चैनल्स, चैनल क्या होता है? मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। जो भी मीडियम आप यूज करोगे उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए, ईमेल, मीटिंग, रिपोर्ट, उसी को हम चैनल कहते हैं। देन रिसीवर, रिसीवर कौन होता है? एक पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, उसी को हम रिसीवर कहते हैं। डिकोडिंग, देन जब रिसीवर उस मैसेज को लेता है देन उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब उस मैसेज का मतलब समझता है, इंटरप्रेट करता है और अंडरस्टैंड करता है मैसेज को। एंड एट द एंड वो क्या करता है? फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी उसने मैसेज समझा है उसके बेसिस पे वो फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर टू यू। सेंडर मैसेज एनकोडिंग होता है, चैनल के थ्रू डिलीवर होता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, डिकोड करता है, देन लास्ट में फीडबैक प्रोवाइड करता है। फंक्शंस देखो क्या रहेंगे। फंक्शन है इंफॉर्मेटिव रहता है आपका। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेटिव रहता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। परsuasive रहता है, इन्फ्लुएंस करता है ओपिनियन को एंड डिसीजंस को। डायरेक्टिव होता है, प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस को। इंटीग्रेटिव होता है बिकॉज इसमें हम कोलैबोरेशन अमंग टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स में करते हैं। प्रमोट करता है, प्रोमोटिव होता है बिकॉज इसमें इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज को आप प्रमोट करते हो। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है?
सबसे पहले देखो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ करता है रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है, प्रमोट करता है क्लैरिटी को, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, ये तीनों चीजों को प्रमोट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को घटाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को घटाता है, ठीक है, रिड्यूस करता है, सपोर्ट करता है इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो स्पोकन या फिर रिटन में लिखा हुआ हो, इधर स्पोकन और रिटन में लिखा हो टू कन्वे अ मैसेज, वो आपकी होती है वर्बल। जैसे कि एग्जांपल देखोगे तो मीटिंग्स हो गई, ईमेल्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गई, ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। एडवांटेजेस देखोगे तो क्लैरिटी मिलती है, हमें इसमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, एंड वाइड रीच हो पाता है, किसी भी कोने में आप अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसके थ्रू आप ये रीच कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है ड्यू टू पुअर आर्टिकुलेशन और कल्चरल डिफरेंस के बेस में, कि मे बी आपने इंग्लिश में राइट किया बट सामने वाले को इंग्लिश ना समझ में आती हो, ठीक है, या फिर कोई लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या फिर कोई आपने टेक्निकल वर्ड यूज कर रखे होते हैं, दैट कैन क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो गए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस एंड अदर विजुअल क्यूज इंक्लूड होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एग्जाम्पल देखोगे तो आई कांटेक्ट हो गए, पोस्चर्स हो गया, हैंड मूवमेंट हो गई, ये सारी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। एडवांटेज देखोगे तो री एनफोर्स वर्बल मैसेज एंड कन्वे इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि कैन बी एम्बिगुअस और मिस इंटरप्रेटेड, कि गलत लग सकता है, सामने वाले को कुछ गलत भी समझ सकता है एज पर योर लैंग फेशियल एक्सप्रेशन और समथिंग। अगर आप सामने वाले को सिंपथी शो कर रहे हैं और आपके फेस पे वो सिंपथी नजर नहीं आ रही है, सो योर मैसेज कुड बी हार्म, मतलब आपका जो मैसेज है वो मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। फोर्थ है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है, फॉर्मल चैनल्स होते हैं और इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं। फॉर्मल चैनल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल पाथवे फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, एंड ऑफिशियल होते हैं पाथवे फॉर द कम्युनिकेशन, मतलब कि ऑफिशियल वेज होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, जैसे कि मेमोज हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ऑफिशियल मीटिंग्स हो गई, दैट आर दी फॉर्मल। इनफॉर्मल चैनल्स क्या होते हैं, ये अनऑफिशियल पाथवेज होते हैं, सच एज कैजुअल कन्वर्जेशन और सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि ग्रेफाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, ये इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं जो कि आप बिजनेस में नहीं यूज कर सकते हो। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, लेवल्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रापर्सनल होगा। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करते हो विद वन सेल्फ, सेल्फ रिफ्लेक्शन देखते हो जैसे कि। फिर इंटरपर्सनल होता है जहाँ पे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो विद द इंडिविजुअल्स, ग्रुप। देन जहाँ पे आप ग्रुप में क्या होता है कि आप इंटरेक्ट करते हो विद अ टीम और अ ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन होती है विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मास कम्युनिकेशन में होता है रीचिंग अ लार्ज ऑडियंस थ्रू अ मीडिया, मतलब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये सारे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल मतलब आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो, वन सेल्फ। इंटरपर्सनल में आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ग्रुप में आप नंबर ऑफ ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो। मास कम्युनिकेशन में आप जनरल पब्लिक या फिर स्टेज, इन सब चीजों को कवर अप कर रहे हो। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आपकी फ्लो हो रही है वो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल हो रही है, ठीक है। डाउनवर्ड वे में वो आपकी जो हिराकी है वो कर रही है। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई, देन वो जाएगी आपकी मैनेजर्स के पास। मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, तो काइंड ऑफ डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल ऑफ द हिराकी, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ मैनेजर टू एम्प्लॉइज, ठीक है, ये आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। देन अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स, मतलब कि यहाँ पे अपर डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। सबऑर्डिनेट हो गए, वर्कर हो गए, उन्होंने अपने मैनेजर्स को खबर दी, देन वो टॉप लेवल मैनेजर्स को देंगे, देन वो अपने सीईओज को देंगे। सो लाइक काइंड ऑफ ये अपवर्ड है, जैसे कि फीडबैक देना या फिर रिपोर्ट्स मेंटेन करना। सो ये इसमें हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन रहता है। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क माय पॉइंट, ठीक है, ये आता है कि डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है।
लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो रहता है ना वो हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। मतलब बिटवीन द पीर्स और इंडिविजुअल एट द सेम लेवल जहाँ पे है। कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स आर ऑल आर इक्वल, ठीक है। सो ये पीर्स में आपकी कम्युनिकेशन होती है। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि क्रॉस कम्युनिकेशन होती है, मतलब कि कोई यहाँ पे फ्लो नहीं चल रहा है, आप आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो। क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंट लेवल ऑफ द हियरार्की, एग्जांपल एन एम्प्लॉय डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एक डायगोनल कम्युनिकेशन है, मतलब कोई भी हियरार्की जहाँ पे फॉलो नहीं की जा रही है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या आ सकते हैं, क्या बैरियर होते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर होते हैं, जहाँ पे आपका नॉइज, डिस्टेंस, टेक्निकल इश्यूज अकर करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या हो सकते हैं, कोई स्ट्रेस में है, इमोशन में है, बायसनेस में है, तो वो आपकी चीजें नहीं समझ पाएगा। कल्चर बैरियर आ सकता है कि डिफरेंस इन लैंग्वेज हो सकता है, कस्टम्स डिफरेंस हो सकते हैं, नॉर्म्स डिफरेंस हो सकते हैं, तो एक कल्चर बैरियर आता है। सिमेटिक बैरियर आ सकते हैं। सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू अनक्लियर वर्ड और जार्गन, मतलब कि आपने बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया है इन योर कम्युनिकेशन, जो कि सामने वाले को अंडरस्टूड नहीं है, जो कि नॉर्मल पर्सन समझ नहीं सकता है, तो एक सिमेंटिक बैरियर आता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में होता है लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल और कॉम्प्लेक्स हियरार्कीज, जैसे कि आपको नहीं पता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसको रीच आउट करना है, तो ये काइंड ऑफ आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है। सॉल्यूशन टू ओवरकम बैरियर, क्या सॉल्यूशंस है ताकि हम इन बैरियर को हटा सकें। सबसे पहले क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज का यूज करना है। एंकरेज करना है फीडबैक टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फीडबैक लेना है सबसे। अडेप्ट करना है कम्युनिकेशन स्टाइल को टू सूट कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब आप एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि कल्चर डिफरेंस को क्या कर सको, रिमूव कर सको। रिड्यूस कर सकते हो नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन को, हटा सकते हो। एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली फॉर सीमलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप ताकि कम्युनिकेशन अच्छा रह पाए। टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले इंटरेक्टिव टेक्निक्स होता है, नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। इंटरेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है, वेयर फीडबैक इज इमीडिएट, जहाँ पे आपका फीडबैक जो है वो तुरंत मिल जाता है, जैसे कि इंटरव्यूज के टाइम, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, यहाँ पे एक टू वे कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। आप सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाले ने फीडबैक आपको तुरंत दे दिया, इंटरेक्टिव टेक्निक हो गई आपकी। नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक में आपका वन वे कम्युनिकेशन रहता है, जहाँ पे फीडबैक जो होता है वो लिमिटेड होता है और डिलेड होता है, जैसे कि कोई भी ईमेल राइट करे या फिर न्यूज लेटर्स राइट करें, तो जिनका आपको फीडबैक जो है वो डिले मिल सकता है एंड नहीं भी मिल सकता है, तो दैट इज लिमिटेड। लिसनिंग एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, तो लिसनिंग एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट वी नो। इम्पोर्टेंस क्या है लिसनिंग की, कि ये क्या करता है, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करता है, और एंकरेज करता है इफेक्टिव फीडबैक को, ठीक है। क्या, लिसनिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होता है, सबसे पहले होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में बेसिकली आप पूरा का पूरा ध्यान देते हो सामने वाले की बातों पे, क्या वो बोल रहा है, क्या वो नहीं बोलना चाह रहा है, अंडरस्टैंड करते हो एंड उसकी बातों पे रिस्पॉन्ड करते हो। पैसिव लिसनिंग क्या होती है, हियरिंग विदाउट फुल्ली एंगेजिंग, मतलब कि आप पूरा एंगेज नहीं हो उस पर, अपना वर्क करते जा रहे हो एंड हाँ हाँ ओके ओके थिंग, दैट इज पैसिव लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है, एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है कि जहाँ पे आप सामने वाले की इमोशन एंड उसके पर्सपेक्टिव को समझ पाते हो, कि अगर वो ये चीज बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, एंड उसकी इमोशन से आप उसको कनेक्ट कर पाते हो, दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथिक, ठीक है। तो नाउ गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, क्या गाइडलाइंस है इफेक्टिव लिसनिंग की। सबसे पहले आपको करना है आई कांटेक्ट और फोकस के साथ लिसन करना है सामने वाले को, अवॉइड करना है इंटरप्शंस को एंड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करनी है, क्लैरिफाई करने हैं अपने डाउट्स को एंड पैराफ्रेज करने हैं कंफर्मेशन को, ठीक है। फॉर दी कंफर्मेशन, पैराफ्रेज का मतलब है कि उसकी बातों को रिपीट करना, कि अच्छा मतलब आप ये चीज ही कहना चाह रहे हो, दिस काइंड ऑफ थिंग। शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो अपने जो भी बोल रहा है वो, उसको एक एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग रखनी है।
नोट्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, आपको नोट्स बना के रखने हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस कि क्या सामने वाले ने बोला है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 1। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करे हैं। काइंड ऑफ ओवरव्यू आपको मिल सकता है, बट दैट इज नॉट फुल्ली डिटेल्ड। उसके लिए ना आप SOL की बुक जरूर ओपन करके रीड आउट करिएगा। बाकी हाँ, आप पास तो हो ही सकते हो इन नोट्स को फॉलो करने, दैट इज वेरी मच श्योर। इफेक्टिव राइटिंग क्या होती है? इफेक्टिव राइटिंग में गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग, रेफरेंसेस, bibliographical research tool, citing methods, footnotes, discussion footnotes, use of library and internet for collection, classification and interpretation of data information, ये सारी चीजें रहेंगी इफेक्टिव राइटिंग में। सो इफेक्टिव राइटिंग क्या होती है? क्रूशियल कंपोनेंट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, जो इंश्योर करता है क्लैरिटी को, प्रिसाइजन को एंड प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करता है इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। इफेक्टिव राइटिंग गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग, क्लियर राइटिंग के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? अगर आप क्लियर राइटिंग लिखते हो तो ये वैसे एसेंशियल है ताकि रीडिंग करने में हेल्प कर पाए, सामने वाले को समझने में हेल्प कर पाए। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो हियर आर दी गाइडलाइंस टू अचीव क्लैरिटी। सबसे पहले क्या करो? सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज करो। ठीक है। अवॉइड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स अनलेस नेसेसरी, अगर कोई भी टेक्निकल टर्म्स नेसेसरी नहीं है तो उनको अवॉइड करो। ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस को आपको यूज करना है। ठीक है, ताकि रीडेबिलिटी बन पाए। ऑप्ट फॉर फैमिलियर वर्ड ओवर कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, आपको फैमिलियर वर्ड चुनने हैं जो कि वेरी वेरी कॉमन है रेदर देन कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। आप क्या करोगे अगर सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी एडवांस वोकैबुलरी यूज करोगे तो दैट विल नॉट अ हेल्पफुल, राइट? देन है हमारा ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली, आपको अपने जो थॉट्स है उनको लॉजिकली मैनर में ऑर्गेनाइज करना होगा। स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन दैट आउटलाइंस द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है। अरेंज करने हैं अपने आइडियाज को इन अ लॉजिकल सीक्वेंसेस यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, इनको अरेंज करना है। एंड यूज करने हैं ट्रांजिशन वर्ड्स को, जैसे कि देयर फोर, हाउ एवर, फॉर बेटर फ्लो, इनके लिए आप ये यूज कर सकते हो। थर्ड क्या है? मेंटेन कंसाइसनेस, कंसाइसनेस रखनी है आपको अपनी जो पैराग्राफ है या फिर जो भी आप ईमेल राइट कर रहे हो उसको इन बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आपने 2 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया, नो। आपको कंसाइज मैनर में लिखनी है वो चीजें, मतलब लिमिटेड वर्ड्स में लिखनी है। एलिमिनेट रिडंडेंट वर्ड्स और फ्रेजेस, मतलब बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस नहीं लिखने हैं। फोकस करना है की पॉइंट्स में एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, आपको वहां पे नहीं प्रोवाइड करनी है। इंश्योर ईच सेंटेंस ऐड वैल्यू टू द कंटेंट, मतलब जितना आपका जो एक एक सेंटेंस है ना वो यूनिक होना चाहिए एंड वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए कंटेंट में, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं रहनी चाहिए अननेसेसरी। ठीक है। आपको एक्यूरेट रहना है और स्पेसिफिक रहना है। ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड वेरीफाइएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। स्पेसिफिक डेटा एंड एग्जांपल को यूज करना है टू स्टेट फॉर सपोर्ट स्टेटमेंट्स। अवॉइड करना है वैग्यू टर्म्स लाइक मैनी, सम, अनलेस एप्रोप्रिएट। ठीक है, जब तक जरूरी नहीं है तब तक ये चीजें अवॉइड करनी है। एंश्योर प्रॉपर ग्रामर एंड पंचुएशन का आपने इस्तेमाल किया हो, कोई भी ग्रामेटिकल एरर या फिर टाइपिंग मिस्टेक आपने नहीं की हो। ठीक है। पंचुएशन मार्क लगाया हो, फुल स्टॉप एंड ऑल द थिंग्स फॉर क्लैरिटी एंड टोन। अवॉइड करना है ओवर स्विंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स और कैपिटल लेटर्स का आपको यूज नहीं करना है इन योर लेटर्स हेड्स। एडिट एंड रिवाइज। नाउ लास्ट में आपको क्या करना है? अपना पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है उसको एक बार पढ़िए। ठीक है। एक्यूरेसी चेक करिए, कंसिस्टेंसी चेक करिए एंड जो भी फीडबैक है वो ले लीजिए एक बार सुपीरियर से कि हाँ, सुपरवाइजर से या फिर अपने पीर से कि हाँ मैंने जो मेल लिखी है एक बार आप पढ़ के बताएं कि ये ठीक है कि नहीं है। एंड अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो फीडबैक के अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर सकते हो। आप उसमें टूल भी यूज कर सकते हो, स्पेल चेकर और ग्रामर सॉफ्टवेयर टू पॉलिश दी डॉक्यूमेंट। ठीक है। एंड एट द एंड यू कैन सेंड इट। रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल्स लिख सकते हो। एक वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट ऑफन इंक्लूड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी टू एक्नॉलेज द सोर्स एंड प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस को लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक्नॉलेज करता है ओरिजिनल ऑथर को और क्रिएटर्स को ऑफ इंफॉर्मेशन।
हेल्प करता है रीडर को टू लोकेट एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। एनहांस करता है राइटर्स की क्रेडिबिलिटी को बाय शोकेसिंग थ्रू रिसर्च। ठीक है, जो भी आप राइट कर रहे हो उसमें आपने रिसर्च वर्क किया है, ये आपको मेंटेन करता है। एंड जिसकी भी वो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है उसको आप क्रेडिट देते हो। बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल। बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल क्या होते हैं? लाइब्रेरी रिसोर्सेज होती हैं, जिसकी बुक्स यूज करी, जर्नल यूज करी, पीरियोडिकल्स यूज करें आपने, डेटाबेसेस में लाइक जेस्टियोर, प्रोक्वेस्ट एंड ईबीएस को होस्ट फॉर स्कॉलरली आर्टिकल्स। ठीक है, इंडेक्सेस एंड कैटलॉग्स टू लिक्विड मटेरियल्स, ये सारी बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल्स हैं। इंटरनेट रिसोर्सेज में आपके सर्च इंजन आते हैं, गूगल स्कॉलर फॉर एकेडमिक मटेरियल, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स होती हैं फॉर द ऑफिशियल डेटा, साइटेशंस मैनेजमेंट टूल होते हैं लाइक जोटारो, एंडनोट और मेंडेले टू ऑर्गेनाइज रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये बिब्लियोग्राफी के रिसर्च टूल्स होते हैं। कुछ कॉमन बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होती है जो कि सोशल साइंस में यूज होती है। एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होती है जो कि ह्यूमैनिटीज में कॉमन होती है। ठीक है, ये फॉर्मेट्स हैं ये। एंड सियागो मैनुअल ऑफ स्टाइल होती हैं जो कि हिस्ट्री एंड बिजनेस राइटिंग में यूज की जाती है। हार्वर्ड स्टाइल जो है वो बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। साइटिंग मेथड्स क्या होती है? साइटिंग सोर्स इज अवॉइडेड एंड अवॉइडिंग पहला प्ले प्लेजियरिज्म एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर क्रेडिट। इन टेक्स्ट साइटेशंस में, इन टेक्स्ट साइटेशन होता है जिसमें एपीए, ऑथर, ईयर, पेज नंबर, ये सब आप राइट करते हो। स्मिथ 2020, पेज नंबर 45। एमएलए, एमएलए मेथड होता है ऑथर, पेज नंबर, एग्जांपल स्मिथ 45। एंड शिकागो में ऑथर, डेट, नोट्स, बिब्लियोग्राफी, ये सब चीजें होती हैं, एग्जांपल स्मिथ 2020 45। ठीक है, लाइक दिस। बिब्लियोग्राफिकल एंड रेफरेंसेस होती हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होती है कि एक लिस्ट ऑफ सोर्सेज कंसल्टेड ड्यूरिंग अ रिसर्च। बिब्लियोग्राफी में हम सारे के सारे लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज लिखते हो कि कहाँ कहाँ से आपने डेटा इकट्ठा किया है। रेफरेंसेस में आप क्या करते हो? एक लिस्ट बनाते हो, ओनली द सोर्स साइटेड इन द डॉक्यूमेंट, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी हैं वो चीज आप लिस्ट डाउन करते हो। ठीक है, कि आपने किस किस चीजों का रेफरेंस लिया है कहाँ से। ठीक है, एंड में फुटनोट्स भी आप लिखते हो। फुटनोट्स क्या होते हैं? फुटनोट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और साइटेशन। तो फुटनोट्स आपके एंड ऑफ द पेज कुछ साइटेशन कह लो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं जो लिखी होती हैं, जैसे कि जॉन स्मिथ बिजनेस कम्युनिकेशन, न्यूयॉर्क विले 45 कि कहाँ से आपने वो चीजें उठाई हैं, दैट इज कॉल्ड द फुटनोट। एंड नोट्स भी होती हैं। एंड नोट क्या होती है? सिमिलर होती है फुटनोट से, बट लिस्टेड एट द एंड ऑफ द चैप्टर और डॉक्यूमेंट। ठीक है, फुटनोट्स जो है वो सिमिलर ही होता है एंड नोट से, बट क्या होता है, फुटनोट जो है वो पेज के नीचे लिखी होती है और एंड नोट जो होता है वो चैप्टर्स के बाद में लिखा होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर और डॉक्यूमेंट के बाद में लिखा होता है एंड नोट्स। डिस्कशन फुटनोट्स क्या होते हैं? यूज टू प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन इन द मेन टेक्स्ट। तो अगर आपने जैसे कोई मेन वर्ड यूज करा है, कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज करा है, उसका आप डिस्कशन फुटनोट्स में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फॉर डेटा कलेक्शन, ये आपका लास्ट टाइम पूछा गया था कि यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंटरनेट डेटा कलेक्शन। ठीक है, रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग, क्लासिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम अ रिलायबल सोर्सेज दैट वी नो। अगर आप लाइब्रेरी एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हो तो लाइब्रेरी में आपको बुक्स मिलती हैं, जर्नल्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर, आर्शीव्स एंड डेटाबेस मिलते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम लाइक डीवे, डेसिमल्स एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हेल्प करता है लोकेट मटेरियल्स को। रेफरेंसेस डेस्क एंड लाइब्रेरी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर रिसर्च। ठीक है, तो ये सारी बुक क्या करती है? रिसर्च करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट एज अ रिसोर्स में आपको सर्च इंजन्स मिलता है, डिजिटल लाइब्रेरीज मिलती हैं एंड ऑनलाइन आर्काइव्स मिलते हैं फॉर ऑफर्स क्विक एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन, मतलब इन अ सिंगल क्लिक में आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इवेल्युएट करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज बाय चेकिंग द ऑथर, पब्लिकेशन एंड डेट। आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपने कौन सी वेबसाइट से क्या चीज निकाली है एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस ऑथर के थ्रू यहाँ पे लिखी गई है, पब्लिकेशन डेट क्या है, सारी चीजें आप इंटरनेट की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है,
सो इसकी हेल्प से एज अ लाइब्रेरी भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो और इंटरनेट के सोर्स से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। स्टेप्स इन कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले पर्पस आइडेंटिफाई करो कि आप डेटा जो है कलेक्ट किस पर्पस के लिए कर रहे हो। लोकेट करो सोर्सेस की, कि कैटलॉग्स, ऑनलाइन डेटाबेस, रिसर्च इंजन से आप क्या करो, लोकेट करो सोर्सेस की किस किस से चीजों से आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट निकालनी है। तो इसके बाद आप करो इवेल्युएट सोर्सेस, इंश्योर करो रिलायबिलिटी को, रिलेवेंस को एंड एक्यूरेसी को। इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। तो लोकेट रिसोर्सेज में आपको कैटलॉग्स, ऑनलाइन डेटाबेस, सर्च इंजन्स के थ्रू क्या करना है, आपको क्या करना है, डेटा को इकट्ठा करना है, ठीक है। इवेल्युएट करने हैं अपने सोर्स को, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप सोर्सेज इवेल्युएट करिए। क्लासिफाई करिए इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइज करिए अपने डेटा को इनटू कैटेगरीज फॉर इजियर इंटरप्रिटेशन के लिए। दैट आर योर स्टेप्स टू कलेक्ट डेटा। पर्पस आइडेंटिफाई करो, लोकेट करो रिसोर्सेज कि कहाँ कहाँ से आपको डेटा निकालना है। इवेल्युएट करें अपने सोर्सेज को अकॉर्डिंग टू रिलायबिलिटी, कि कौन एक्यूरेट है कौन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, वहीं से आप करिए। एंड क्लासिफाई करिए इन्फॉर्मेशन को, देन आप क्या कर सकते हैं, उन साइट से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में क्या करेंगे, आप डेटा को एनालाइज करेंगे क्रिटिकली टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स, लुक फॉर पैटर्न, ट्रेंड, रिलेशनशिप टू सपोर्ट कंक्लूजन। मतलब ये जो डेटा आपने इकट्ठा किया है, यहाँ से फिर आप उसको इंटरप्रेट करोगे इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, बार चार्ट, दैट्स अप टू यू। फिफ्थ होता है इफेक्टिव राइटिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। कंबाइनिंग राइटिंग स्किल्स विद डेटा इंटरप्रिटेशन इंश्योर कर सकता है क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट का। राइटिंग बेस्ड ऑन रिसर्च कर सकते हो आप, यूज रिसोर्सेज फाइंडिंग टू सपोर्ट क्लेम्स, ठीक है। रिसर्च यूज कर सकते हो ताकि सपोर्ट क्लेम्स आपके रहे, या जो भी आप लिख रहे हो उसका एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, कि हाँ दिस इज टेकन एज दी फाइनेंशियल ईयर दिस, ठीक है। तो आप रिलेवेंट डेटा ले रहे हैं, तो वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। इंक्लूड डेटा विजुअलाइजेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स फॉर क्लैरिटी, अपने चार्ट्स रखिए, ग्राफ्स रखिए फॉर क्लैरिटी। साइट सोर्स फॉर वैलिडेट द इंफॉर्मेशन, आप साइट के सोर्सेज डाल सकते हो कि ताकि इंफॉर्मेशन जो भी आपने लिखी है उसको वैलिडेट कर सके हम लोग। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करना है, बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन द पर्पस एंड स्कोप, ठीक है। इंट्रोडक्शन से आपको एक्सप्लेन करना है पर्पस एंड स्कोप, क्या आपका स्कोप है फॉर दैट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट द मेन बॉडी विद आर्ग्यूमेंट, एनालाइज एंड एविडेंस, प्रेजेंट करो मेन बॉडी को विद द आर्ग्यूमेंट, एनालिसिस एंड एविडेंस। देन एट द एंड क्या करना है, आपको कंक्लूड करना है विद द रिकमेंडेशन और समरीज। तो हमने यहाँ से 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है, राइट? नो, दिस इज द यूनिट नंबर 1। वेयर इज द यूनिट नंबर 2? Okay, unit 2 we have covered effective writing. Now, unit number 3 is all about report writing. ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आता है, टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग। आइदर आपको और में भी दे सकते हैं ऑप्शन बेसिस में, एंड रिपोर्ट राइटिंग भी लिखने को आ जाती है, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू कि आपको फॉर्मेट जरूर 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 पता होना चाहिए टू फॉर दी फॉर्मेट राइटिंग। ये बस यहाँ पे मेंशन है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, एक फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन होता है, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर मैनर। इट प्लेज वाइटल रोल इन बिजनेसेस, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में हमारी रिपोर्ट राइटिंग का बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं, जो कि शॉर्ट होते हैं, अनस्ट्रक्चर होते हैं, एंड ऑफन यूज फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि प्रोग्रेस अपडेट, ईमेल्स, मेमोज, ये सारे हमारे इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें डिटेल एनालिसिस रहता है आपका, एंड डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे कि बिजनेस प्रपोजल, फीजिबिलिटी स्टडीज एंड रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें हम फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं विदाउट
एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि अटेंडेंस रिपोर्ट्स हो गई, मंथली सेल्स डेटा हो गई, तो ये सारी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं अपनी रिपोर्ट्स की, इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो गई। पर्सुएसिव रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को, जैसे कि बिजनेस प्रपोजल्स हो गए, हमने इसमें इवैल्यूएट करा, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स और सिचुएशन, एग्जांपल एक्सीडेंट रिपोर्ट्स और डेट्स। तो ये सारी हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द इवेंट और द सिचुएशन। टाइप्स बेस्ड ऑन फॉर्मेट, तो पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं इन दी फॉर्मेट के बेस में, जनरेटेड एट अ रेगुलर इंटरवल, मंथली या फिर क्वार्टरली हमें इसको जनरेट करना होता है। टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा पे बेस होती हैं, दैट इज द टेक्निकल रिपोर्ट। एंड फील्ड और विजिट रिपोर्ट होती है। फील्ड और विजिट रिपोर्ट मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग फ्रॉम फील्ड वर्क, मतलब आप जगह जगह जा रहे हो, अगर आपको कोई चीज मिल रही है, लाइक न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं ना, तो दैट यू कैन कंसिडर इन दी फील्ड और विजिट रिपोर्ट, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट कंपोनेंट एंड पर्पस, फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है। फॉर्मल रिपोर्ट होती है स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है फॉर द ऑफिशियल पर्पस। कंपोनेंट देखोगे तो सबसे पहले एक टाइटल का पेज आता है, ठीक है। रिपोर्ट टाइटल, ऑथर नेम, डेट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें मेंशन होती हैं। एग्जीक्यूटिव समरी होती है जिसमें आप ओवरव्यू देते हो, की पॉइंट्स, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस। देन आपके टेबल ऑफ कंटेंट रहता है कि क्या क्या चीजें रहेंगी विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पेजेस नंबर। इंट्रोडक्शन देन आप इंक्लूड करते हो कि पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है ऑफ द रिपोर्ट। मेन बॉडी आप लिखते हैं जिसमें आप कंटेंट डिटेल एनालिसिस रहती है, आपकी फाइंडिंग एंड एविडेंस के बेसिस में आपकी मेन बॉडी लिखी जाती है। देन आप क्या करते हो, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हो जिसमें आप समराइज करते हो जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, एंड क्या करते हो, एक्शन सजेस्ट करते हो, ठीक है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हो। सेवेंथ में आप रेफरेंसेस लिखते हो या फिर बिब्लियोग्राफी लिखते हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं आपने जो रिपोर्ट राइटिंग में यूज करे हैं, दैट यू मेंशन। लास्ट में आप अपेंडिक्स लिखते हो, अपेंडिक्स में जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, लाइक चार्ट्स, टेबल, रॉ डेटा, ये चीजें आप बताते हो, ठीक है। तो ये आपके कॉम्प्रेंट्स हो गए। और फॉर्मेट अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग का दिखाऊं यहाँ पे, कि दैट यू कैन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर देख के जाइएगा रिपोर्ट राइटिंग का, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। देखो रिपोर्ट राइटिंग लिखी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, हेडिंग्स एग्जीक्यूटिव समरी है, इंट्रोडक्शन है, केस ओवरव्यू है, की फाइंडिंग्स है, रिकमेंडेशन है, एंड एट द एंड कंक्लूजन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करके जाइएगा, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है कैसे नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, जरूर करके जाइएगा बिकॉज ये आता है क्वेश्चन, हालांकि और में आएगा, ऑप्शनल आएगा, बट द थिंग इज की चीजें आती है। पर्पस क्या रहता है, टू प्रेजेंट फैक्ट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, टू डॉक्यूमेंट शेयर फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च और प्रोजेक्ट्स, टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर अबाउट द प्रोग्रेस ऑन ऑनगोइंग एक्टिविटीज। तो ये सारे पर्पस हैं ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। Organizing information. Organizing information is critical for clarity and readability. Outline करते हो, numbering, outlining and numbering section, जहाँ पे हम क्या करते हैं, hierarchy का यूज करते हैं, hierarchical structure with number section for a logical flow के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर एनालिसिस में फाइनेंशियल डेटा, मार्केट ट्रेंड, एंड देन लास्ट हम रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीजें लिखी रहती हैं फॉर द क्लैरिटी। सेक्शन, हेड्स एंड सब हेडिंग, सेक्शन हेड्स और सब हेडिंग लिखते हैं, सब आउटलाइन तो हमने कर ही दिया।
देन सेक्शन हेड्स और सब हेड्स लिखते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्टिंग हेडिंग प्रोवाइड करते हैं टू गाइड द रीडर। सब हेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी कॉम्प्लेक्स सेक्शंस होते हैं उसमें हम सब हेडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मेन हेडिंग हो गई, फिर सब हेडिंग हो गई। मेन हेडिंग आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर हो गई, सब हेडिंग जैसे कि ऑनलाइन कैंपेन, सो दिस इज वन ऑफ द हेडिंग, सब हेडिंग। प्रेजेंटेशंस, देन आप में प्रेजेंटेशन करते हो, यूज बुलेट पॉइंट्स, टेबल, चार्ट फॉर इजी कॉम्प्रिहेंशन। मेंटेन करते हो कंसिस्टेंट फॉर्मेट का, फॉन्ट साइज, मार्जिन, अलाइनमेंट, ये सब चीजें रखते हो। यूज विजुअल्स लाइक ग्राफ्स और डायग्राम टू सपोर्ट डेटा। दिस इज योर प्रेजेंटेशन। फोर्थ इज राइटिंग रिपोर्ट ऑन फील्ड वर्क विजिट टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कंसर्न, में जब आपको लिखनी होती है तो इसका पर्पस क्या होता है, टू डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, इंसाइट्स एंड आउटकम्स ऑफ विजिट, ठीक है। तो यहाँ यहाँ आपको क्या करते हैं, फील्ड वर्क को क्या करना है, डॉक्यूमेंट वे में लिखना होता है, तो आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो, एनालाइज करते हो प्रोसेस को, एंड चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हो। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले टाइटल पेज आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, मेथोडोलॉजी आएगी, फाइंडिंग्स आएंगी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन एंड अपेंडिक्स, सेम एज दैट। समराइज करते हो एनुअल रिपोर्ट्स को ऑफ कंपनीज को। इसका पर्पस क्या है, कंसाइज ओवरव्यू ऑफ कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अचीवमेंट एंड फ्यूचर प्लान्स हमें ये लिखने होते हैं, ठीक है। हम असिस्ट कर पाते हैं स्टेक होल्डर को इन अंडरस्टैंडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस, सामने वाले को दिखा पाते हैं कि भाई अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना होता है सबसे पहले, देन की फाइनेंशियल डेटा, रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, की परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है। अचीवमेंट मेंशन करनी होती है, चैलेंजेस, फ्यूचर आउटलुक्स, कि फ्यूचर की क्या प्लान्स है क्या प्लान्स नहीं है, एट दी एंड कंक्लूजन मार्क करो, एंड दिस। तो ये सारे फॉर्मेट जरूर, एनुअल रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हो गए, एंड आपके फील्ड वर्क के फॉर्मेट्स हो गए रिपोर्ट राइटिंग के, तो ये जरूर 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 मैं कह रही हूँ देख के जाइएगा, इनके फॉर्मेट एग्जांपल्स देख के जाइएगा कि कैसे इनको लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, बट दैट इज नॉट सफिशियंट कि आप एक रिपोर्ट लिख सको खुद से, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रिंसिपल ऑफ समराइजिंग, यहाँ पे की पॉइंट्स को फोकस करना है एंड अननेसेसरी डिटेल्स नहीं लिखनी है, बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है, टेबल यूज करने हैं फॉर द क्लैरिटी, एंड इंश्योर करना है एक्यूरेसी का, एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन उठा के रख रहे हैं, नहीं। ड्राफ्टिंग मिनट्स, ड्राफ्टिंग मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन में। ड्राफ्टिंग मिनट क्या होता है, मिनट सर्व्स एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ डिसीजन, डिस्कशन एंड एक्शन ड्यूरिंग मीटिंग्स। तो मिनट्स क्या होती हैं, बेसिकली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होती हैं ऑफ डिसीजन का, डिसीजन कह लो, डिस्कशन कह लो, एक्शन कह लो, जो आप क्या करते हो मीटिंग के दौरान नोट डाउन करके रखते हो, ठीक है। की एलिमेंट्स, की एलिमेंट क्या होती हैं, की एलिमेंट्स इसमें मीटिंग की डिटेल्स होती हैं, जैसे कि डेट, टाइम, लोकेशन एंड पार्टिसिपेशन। एजेंडा होता है आपका, जैसे लिस्ट ऑफ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन योर मीटिंग। डिस्कशन समरी होती है, की पॉइंट्स रेज्ड, इशूड, एड्रेस एंड कंक्लूजन, जो भी की पॉइंट्स है रेज किए गए हैं इन बिटवीन द मीटिंग, एंड जो भी इश्यूज हैं उनको क्या सॉल्यूशन है क्या कंक्लूजन। डिसीजन मेक, एग्रीमेंट और रिजोल्यूशन मेंशन किए जाते हैं कि क्या मेन पॉइंट है, क्या डिसीजन किया गया है। एक्शन आइटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्या टास्क असाइंड हुए हैं, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, तो ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। अप्रूवल्स होते हैं, सिग्नेचर ऑफ द चेयरपर्सन और सेक्रेटरी फॉर वैलिडेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं आपके ड्राफ्टिंग मिनट्स में। फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे एक हेडिंग आता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन डेट एंड लोकेशन। पार्टिसिपेशन के नेम्स होते हैं, नेम्स ऑफ अटेंडीज और एब्सेंटीज। बॉडी होती है क्रोनोलॉजिकल समरी ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन होता है। क्लोजिंग होती है टाइम ऑफ एडजर्नमेंट एंड नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल आपका मेंशन होता है। गाइडलाइंस फॉर ड्राफ्टिंग होती है, बी कंसाइज एंड अवॉइड पर्सनल ओपिनियन, यूज करते हैं पास्ट टेंस एंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, इंश्योर कर पाते हैं एक्यूरेसी को एंड कंप्लीटनेस को, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर थर्ड था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपके सारे ही यूनिट है, राइट। देन फोर्थ यूनिट है हमारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका यहाँ पे मेंशन है। स्टार्ट करते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लास्ट ईयर के पीवाईक्यू में आया था। इज अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें इंक्लूड होता है ट्रेडिशनल राइटिंग कम्युनिकेशन और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मेथड का इंक्लूड होता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस लेटर्स के? सबसे पहले प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए नीड होता है हमें बिजनेस लेटर्स की, जैसे कि क्लाइंट, पार्टनर, एम्प्लॉयज, इन सब के बीच में हमें एक फॉर्मल चैनल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि बिजनेस लेटर से हम पूरी करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें बिजनेस लेटर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जो बिजनेस लेटर होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए इजी होते हैं। ठीक है। क्लैरिटी एंड प्रिसाइजन रहता है, बिजनेस लेटर हमेशा जो है क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इनको हम क्लियर एंड कंसाइज मैनर में लिखते हैं। ठीक है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। लीगल प्रूफ होता है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो एक आप वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो कि देखो भाई हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था एंड द अदर पर्सन इज नॉट फॉलोइंग दैट। रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करता है, बिकॉज प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है आप दोनों के बीच में जब एक बिजनेस लेटर में एंटर हो जाते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर में एस्टेब्लिश कर पड़ता है क्रेडिबिलिटी को एंड प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करता है। इंश्योर करता है स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन को। फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग बाय प्रेजेंटिंग अ वेल आर्टिकुलेटेड इंफॉर्मेशन। एक्ट करता है एज अ मीडियम फॉर परसुएशन एंड नेगोशिएशन को। एनहांस करता है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को थ्रू क्लियर एंड प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस है ऑफ द बिजनेस लेटर। टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं एक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले आता है आपका ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? एक रिटन मैसेज होता है जो कि आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पर्पस क्या होता है इसका? टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट द पॉलिसी अपडेट और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल मैसेज के लिए यूज होता है ऑफिस मेमोरेंडम। स्ट्रक्चर क्या होता है? हेडर, मेमो और मेमोरेंडम। इसको मेमो भी बोलते हैं और मेमोरेंडम भी बोलते हैं। डेट, रिसिप्ट, सब्जेक्ट एंड सेंडर डिटेल्स मेंशन होती है। बॉडी होती है, देन आपकी क्लियर एंड कंसाइज मैसेज गिवन होता है। एग्जाम्पल, अनाउंसमेंट ऑफ अ पॉलिसी चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो कोई भी अनाउंसमेंट करने पड़ते हैं पॉलिसी चेंज हो, तो आप एक ऑफिस मेमोरेंडम लिखते हो, मेमो लिखते हो टू सर्कुलेट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस सर्कुलर्स होते हैं। ऑफिस सर्कुलर क्या होते हैं? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है विद इन द ग्रुप, विद इन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होता है इंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट हो जाता है। कहते हैं स्कूल में एक सर्कुलर आया है, वो आपको क्या करना है? पूरे स्कूल में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सेम विद दैट ऑफिस सर्कुलर भी होता है। पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्म करना एम्प्लॉयज को अबाउट द इम्पोर्टेंट अपडेट एंड स्केड्यूल और डिसीजंस। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? टाइटल इंक्लूड होता है, डेट इंक्लूड होती है, पर्पस क्या है एंड मैसेज की डिटेल लिखी। एग्जाम्पल क्या है? सर्कुलर अनाउंसिंग अ पब्लिक हॉलीडे स्केड्यूल। ठीक है, आई होप ऑफिस सर्कुलर इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, हालांकि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मेट जरूर 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 देखिए। एसओएल की बुक ओपन करिए, साथ में वहां पे फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज आप इंटरनेट का यूज करिए, इंटरनेट से ये फॉर्मेट्स देख के जाइए। मैंने ये फॉर्मेट्स अभी इसमें नहीं लगाए बिकॉज आई डिडेंट हैव दैट मच टाइम। ठीक है। नोटिसेस, नोटिसेस क्या होते हैं? एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है intending to inform or alert employees और the public about the specific events or matter। ठीक है, कोई भी इवेंट है या फिर कोई भी मैटर है स्पेसिफिक, अगर वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज के बीच में, तो हम नोटिस लगाते हैं। नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू नोटिफाई पीपल। पर्पस क्या होता है? टू नोटिफाई पीपल अबाउट अपकमिंग इवेंट और डेडलाइंस और चेंजेस। ठीक है, तो वो नोटिस होता है। स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग होती है नोटिस, नोटिस लिखा जाता है बड़े बड़े शब्दों में, एंड टाइटल डिटेल्स ऑफ द मैसेज मेंशन होती है, वेरी शॉर्ट में होता है ये चीजें। एग्जाम्पल, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल। देन है हमारा ऑर्डर्स। ऑर्डर क्या होता है? एक फॉर्मल रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर्स जो होते हैं वो हायर अथॉरिटीज से होते हैं, जो कि सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करने होते हैं। पर्पस, अगर आपको असाइन करने हैं कोई टास्क या फिर इशू करने हैं इंस्ट्रक्शंस को या फिर कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आप ऑर्डर यूज करोगे। एग्जाम्पल क्या होंगे? ऑर्डर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। थर्ड है हमारे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या रोल है बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का? टेक्नोलॉजी हैज
revolution now business communicate how business communicate making it faster more efficient and accessible। तो टेक्नोलॉजी ने हमारा काफी ज्यादा काम जो है वो इजी कर दिया है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन को भी इसने काफी इम्पैक्ट किया है। हमारी कम्युनिकेशन को फास्ट कर दिया है, मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल बना दिया है कम्युनिकेशन को। ठीक है, ईमेल के थ्रू आप डायरेक्ट विद इन मतलब 30 मिनट्स 5 मिनट्स आपको रिसीव हो जाते हैं सामने वाले का रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है बिजनेस को करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या, टाइम टाइम स्पेंट ऑन कम्युनिकेशन उसको रिड्यूस कर रहा है, एनहेंस कर रहा है कोलैबोरेशन विद टूल्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग हो जा रही है। आपको मीटिंग करने के लिए आपको उनके प्लेस पे नहीं जाना पड़ रहा है, एक एक दो दिन का ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्टली आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो एंड इंस्टेंट आपका वो रिजॉल्व हो जाता है पॉइंट। प्रोवाइड करता है सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। तो आप जैसे कि इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपके जो लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो भी कॉन्फिडेंशियल्स रह पाते हैं, मतलब डेटा जो है कहीं पे भी शेयर नहीं होता है, लीक नहीं होता है। फैसिलिटेट रिमोट कम्युनिकेशन एंड एनेबल्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिमोट कम्युनिकेशन हो पाता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई 4 बजे मीटिंग कर लेते हैं, तो अगर थोड़ा सा डिले भी हो गया तो नो इश्यूज, 4:30 वो कंटिन्यू हो जाती है, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि 24/7 वो जो सर्विसेज है वो अलाउ है। इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल्स टूल्स इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल्स क्या होती हैं, जैसे कि सबसे पहले ईमेल्स होते हैं। ईमेल्स सबसे ज्यादा यूज होती हैं हमारे ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में। ठीक है, अ वाइडली यूज मीडियम फॉर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स होती हैं जैसे कि स्लैक हो गया, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर क्विक एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिस प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि जूम, गूगल मीट फॉर वर्चुअल मीटिंग्स। डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स फॉर कोलैबोरेटिव वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आती हैं जैसे कि ईमेल। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या है, स्पीड रहती है एक तो सबसे पहले कि इंस्टेंट डिलीवर हो जाता है सामने वाले को। कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है, जैसे आप पहले लेटर पोस्ट करते थे, ठीक है, पोस्ट करते थे आपने कोई भी अगर आपको डिलीवर करना है तो उसके लिए आपको एक चार्जेस देने पड़ते थे, बट ईमेल इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव है। ग्लोबल रीच है कि अगर आपको इंटरनेशनल अमेरिका में अगर कोई ईमेल भेजनी है तो डेफिनेटली यू कैन डेड। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे रीच आ जाती है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पे ये बाउंडेबल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन रहती है सबसे पहले तो, है ना, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके पास रहते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो चीज आप दिखा सकते हो कि दैट इज रिटन इन द मेल एंड यू एग्री टू इट। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी रहती है कि आपके पास वो ना एक्सेस रह पाता है कि कभी भी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इको फ्रेंडली रहता है बिकॉज आपका पेपर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंट जो है वो जीरो रह जाता है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी रहती है, पेपर को आप सेव कर पाते। सेफ्टी इन ईमेल कम्युनिकेशन, emails are prone to security risk but proper measures can ensure safe communication। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखने चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड रखने चाहिए फॉर द ईमेल अकाउंट्स। अगर ईमेल मतलब हैक भी हो जाती हैं चीजें तो दैट शुड नॉट बी हैपन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लानी चाहिए आपको। ठीक है, अवॉइड करिए फिशिंग ईमेल्स, मतलब डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक और डाउनलोड अननोन अटैचमेंट्स। सिक्योर करिए नेटवर्क को, अवॉइड एक्सेसिंग ईमेल्स ओवर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क विदाउट अ वीपीएन। एनक्रिप्शन देखिए, यूज एनक्रिप्शन टूल्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव ईमेल्स। रेगुलर अपडेट करिए ईमेल्स को, सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस प्रोग्राम्स अपडेट रखने चाहिए आपके। स्मार्टनेस इन ईमेल कम्युनिकेशन, सबसे पहले क्लियर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए जो क्या करे, समराइज करे ईमेल के पर्पस को। ठीक है, जैसे मीटिंग शेड्यूल फॉर 25 जैन, तो क्लियर सब्जेक्ट लाइन रहनी चाहिए आपकी। ऑर्गेनाइज कंटेंट रहना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल टोन रहनी चाहिए आपकी, कोई भी जैसे कि कैप्स में यूज ना करिए आप चीजें। ठीक है, पोलाइट एंड फॉर्मल टोन रहना चाहिए। प्रूफ रीड करिए कभी भी मेल को सेंड करने से पहले, उसको पढ़िए कि क्या आप मतलब सही मैसेज डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है। देन अटैचमेंट डालिए, मेंशन करिए फाइल, इंश्योर करिए दे आर रिलेवेंट एंड वायरस फ्री।
अटैचमेंट आप अटैच करिए। ईमेल एटिकेट्स क्या होती हैं? गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग। सबसे पहले क्या करिए, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस डॉट प्रिया, ना ना, ऐसा नहीं। नेम, देन आपका सरनेम @company.com। ठीक है, शुड बी ईमेल आईडी शुड बी वेरी मच प्रोफेशनल। अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन का यूज करिए, जैसे कि डियर, डियर मिस्टर स्मिथ। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स आपको यूज करनी है। कंसाइज सब्जेक्ट लाइन होने चाहिए आपके। ठीक है, कंसाइज सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन मतलब एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है 3-4 वर्ड में आपका सब्जेक्ट लाइन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट लाइन ही आपकी पैराग्राफ में हो रही, नो, कंसाइज सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कंटेंट होना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग करिए, ठीक है, कंटेंट की, देन बॉडी लिखिए, देन क्लोजिंग लिखिए। प्रोफेशनल साइन ऑफ लिखिए, साइन ऑफ करिए कि सिग्नेचर्स होते हैं ना आपके, बेस्ट रिगार्ड्स, काजल, प्रोसीजर, काजल, देन फिर उसका प्रोसेस कोऑर्डिनेटर इज योर प्रोफाइल एंड वट एवर योर कंपनी, मेंशन इट ABC कंपनी। ठीक है, तो प्रॉपर आपके क्या होना चाहिए, सिग्नेचर्स होने चाहिए। अटैचमेंट आप डालिए उसके अंदर। डूज एंड डोंट्स ऑफ ईमेल एटिकेट। क्या चीज आपको ईमेल एटिकेट में आती है, क्या चीज नहीं आती है। डूज क्या है कि क्लियर एंड पोलाइट लैंग्वेज का यूज करिए। रिस्पॉन्ड करिए, करिए ईमेल का प्रॉम्प्टली। यूज करिए BCC और CCC जुडिशली टू इंक्लूड रेलेवेंट पीपल। रेलेवेंट पीपल को अगर आपको डालना है CC कोड में, CC में, ठीक है, कार्बन कॉपी में, तो उनके पास भी मेल चली जाए, तो वो चीज आप रख सकते हैं। डोंट क्या है, अवॉइड यूजिंग स्लैंग, स्लैंग्स नहीं यूज करने, इमोजीज नहीं यूज करने हैं, और इनफॉर्मल एब्रीवेशंस आपको ईमेल में नहीं यूज करने, बिकॉज ईमेल जो होती है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। डू नॉट सेंड लार्ज अटैचमेंट विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, बिना किसी नोटिस के आप कोई भी लार्ज अटैचमेंट ना भेजिए। अवॉइड करिए फॉरवर्डिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं शेयर करनी चाहिए, वो बिना किसी परमिशन के मत भेजिए। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। लीविंग दी सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक, सब्जेक्ट लाइन को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। फेलिंग टू प्रूफ रीड फॉर एरर। ठीक है, प्रूफ रीड करना चाहिए ताकि एरर ना आ पाए। ठीक है, राइटिंग ओवर लेंथी और अनक्लियर ईमेल्स, इसकी वजह से आपकी ये मिस्टेक्स होती है कि आप बहुत ज्यादा पैराग्राफ में लिख देते हो और अनक्लियर ईमेल्स होते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई आपने लिखना क्या चाह रहे हो। इग्नोरिंग रिप्लाईज और फॉलोअप्स, फॉलोअप्स नहीं करते हो आप टाइम पे और इग्नोर करते हो रिप्लाईज को। ठीक है, तो दीज आर दी कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। यूनिट 5 क्या है, स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन। ये इसका हमारा क्या है, सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन एक प्रोसेस है ऑफ रीचिंग अ म्यूचुअल एग्रीमेंट थ्रू कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। इट इज एसेंशियल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, क्लोजिंग डील्स एंड फॉस्टरिंग रिलेशनशिप इन बिजनेस एंड एवरीडे सिचुएशन। तो नेगोशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम रीच करते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट में थ्रू कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एसेंशियल, कॉम्प्रोमाइज क्या करता है ये, एसेंशियल जो भी रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करता है, क्लोज करता है डील को इन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन होती है कि गोल हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं जो भी आइडियाज हैं, लिसन करते हैं आमने सामने को, बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं नहीं दिस शुड बी द राइट प्राइस, दिस शुड बी द राइट प्राइस, बार्गेन करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं कि नहीं भाई, ना हमारा ना तुम्हारा, वी शुड गो प्रोसीड विद दैट। ठीक है, देन हम उसको क्लोज करते हैं जब बोथ द पार्टीज सेटिस्फाइड होती हैं, देन द नेगोशिएशन इज स्टॉप। प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग होता है, डिफाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, अंडरस्टैंड करते हैं अदर पार्टी की नीड को एंड सेट ऑफ क्लियर एजेंडा, डिस्कस करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इंटरेस्ट को, क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल रखते हैं कि व्हाई यू वांट दैट मच सैलरी, मतलब, ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं, बार्गेन करते हैं कि नहीं नहीं वी वी हैव दैट मच बजट ओनली, एंड वो करता है कि नहीं नहीं आई एम जस्ट, आई वांट दिस सैलरी, राइट। ठीक है, बार्गेन करते हैं। एग्रीमेंट करते हैं कि चलो भाई हम यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं 32 इज द लास्ट सैलरी दैट वी कैन प्रोवाइड, एंड सामने वाला बंदा भी एग्री हो जाता है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसको, ओके यू आर वेलकम टू दिस कंपनी, लाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव नेगोशिएशन। इफेक्टिव नेगोशिएशन की जनरल गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले वेल प्रिपेयर्ड रहो एंड रिसर्च करो थोरोली। ठीक है, कि सामने वाले ने अगर कोई क्वेश्चन कर दिया तो आप इजीली उसको आंसर कर सको।
फोकस करो अपने इंटरेस्ट पे, नॉट पोजीशन पे। ठीक है, मेंटेन करो पॉजिटिव एटीट्यूड को एंड प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, नो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। बी पेशेंट, पेशेंट रहना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप रशिंग चिल्ला रहे हैं सामने वाले पे, नो, भागना नहीं है आपको, अपनी बातें बहुत ही आराम से प्यार से बोलनी है। यूज एक्टिव लिसनिंग, सामने ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही बातें बोले जा रहे हैं, सामने वाले को भी सुनिए, उसके पॉइंट को भी समझने की कोशिश करिए। स्टे काम एंड कंपोज ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो उस चीज में काम रहिए, अपने आप को ज्यादा एंग्री मत करिए। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में इंपॉर्टेंस क्या है कि टेलीफोनिक कन्वर्जेशन जो है वो इम्पोर्टेंट आर एसेंशियल फॉर क्विक, एफिशिएंट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के लिए टेलीफोनिक कन्वर्जेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। गाइडलाइंस क्या है इफेक्टिव टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की? सबसे पहले प्रिपेयर रहिए बिफोर कॉलिंग, कि आपको क्या पूछना है, सामने वाले से क्या नहीं पूछना है, किस लिए आप कॉल कर रहे हैं। प्रिपेयर रहिए, यूज फ्रेंडली टोन, फ्रेंडली टोन से आप सामने वाले से बात करिए। स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए कि मेरा नाम ये है, मैंने आपको इस चीज के लिए कॉल किया है। बी कंसाइज, आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है सामने वाले को, आप जिस पर्पज के लिए उनको फोन किया है डायरेक्ट पूछिए। ठीक है, एंड कंसाइज मैनर में रहना चाहिए, ज्यादा पैराग्राफ में नहीं बात करनी है आपको। लिसन एक्टिवली, सामने वाले को ध्यान से सुनिए। ठीक है, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट पे यू कैन कट दी कॉल। कॉमन एटिकेट्स क्या होती हैं कि अवॉइड करिए स्पीकिंग टू फास्ट, मतलब हमें ज्यादा फास्ट नहीं बोलना है, सॉफ्टली बोलना है। ठीक है, एलिमिनेट करना है बैकग्राउंड की नॉइज, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए। यूज प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज का आपको यूज करना है, स्लैंग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे चीजें नहीं करनी है। एंड इनफॉर्मल फ्रेजेस आपको नहीं यूज करनी है। ऑलवेज कंफर्म इंपॉर्टेंट डिटेल लाइक डेट टाइम इंस्ट्रक्शंस, इन सब चीजों को ऑलवेज आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। दैट इज द कॉमन एटिकेट्स। कंडक्टिंग फेसिंग इंटरव्यूज, फेसिंग इंटरव्यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है कि पर्पस ऑफ द इंटरव्यू क्या है, एंड प्रिपेयर करो रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आपको कैंडिडेट से पूछने हैं। एग्जीक्यूशन करो, प्रिपरेशन हो गई, एग्जीक्यूट करो। बिगिन विद इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द इंटरव्यू फॉर्मेट, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड encourage detailed response. Take notes for the future reference. Then at the end of the you can conclude. Summarize करो key point of discuss and thanks करो candidate को for their time. ठीक है? Then that this is your conducting interview and this is your facing interview. Facing interview में भी same preparation रहेगी, research of the company and role. दिस इज व्हेन यू आर टेकिंग, कंडक्ट कर रहे हो इंटरव्यू। दिस इज जब आप इंटरव्यू को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रिपरेशन क्या रहेगी, कंपनी के बारे में, रोल के बारे में समझो। प्रिपेयर करो आंसर्स को जो भी सामने वाला पूछ सकता है। प्रैक्टिस करो स्पीकिंग की कॉन्फिडेंटली। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनली ड्रेस करके जाओ, टाइम पे जाओ। मेंटेन करो आई कांटेक्ट, कांटेक्ट बनाओ सामने वाले से, गुड पोस्चर में बैठो सबसे पहले। लिसन करो सामने वाले के क्वेश्चंस को अच्छे से, देन ही उसको रिस्पॉन्ड करो। आफ्टर द इंटरव्यू आप उनको थैंक यू ईमेल लिख सकते हो टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, दैट आर द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, कंडक्टिंग पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, या क्या होता है कि एंकरेज करता है डाइवर्स आइडिया एंड पर्सपेक्टिव्स को, इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को एंड टीम वर्क को, एनहांस करता है कम्युनिकेशन को एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन, डिफाइन करता है पर्पस को, क्लियर एंड स्टेट द टॉपिक और गोल, सेट करता है रूल्स को, एंड थर्ड क्या करता है, मॉडरेट करता है इफेक्टिवली, एंड समराइज करता है की पॉइंट्स को। सो दिस इज द गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले वेल प्रिपेयर्ड रहिए, कम्युनिकेट करिए क्लियरली, ठीक है, अपने टॉपिक पे रहना है, टॉपिक से नहीं भटकना है। लिसन करना है एक्टिवली, अदर्स जो पर्सन है उनके ओपिनियंस को सुनिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए बीच में। सपोर्ट करिए आर्ग्यूमेंट को विद एन एविडेंस कि हाँ हाँ आई अग्री विद योर पॉइंट एंड मैंने भी मतलब काफी टाइम पहले दिस। ठीक है, तो फैक्ट्स और एग्जाम्पल को बैकअप पॉइंट्स में इंक्लूड करना। फिफ्थ है आपके मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आप कैसे बनाओगे, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, मेन कंटेंट लिखिए एंड कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। फीचर ऑफ गुड प्रेजेंटेशन में आपकी क्लैरिटी रहनी चाहिए, स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि वेल लॉजिकल फॉर्म में रहना चाहिए आपका,
बिगिनिंग मिडल एंड सारा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। इंगेजमेंट के लिए आप यहाँ पे स्टोरीज, क्वेश्चनरीज, या फिर आप समझो ग्राफ्स यूज कर सकते हो, पाई चार्ट यूज कर सकते हो फॉर द एंगेजमेंट। कंसाइसनेस रख सकते हो, मतलब प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं है कि आपकी 1-2 घंटे की चल रही है, नो, दैट शुड बी वेरी मच कंसाइज एंड अननेसेसरी डिटेल्स आपको नहीं डालनी है। डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस करिए ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर। टेस्ट करो जितने भी इक्विपमेंट्स है, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज का सही यूज करो, मेंटेन करो अपने आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। ऐसा नहीं कि आप दीवारों से देख के बातें कर रहे हो, नो, अपने ऑडियंस के आई कांटेक्ट करिए। हैंड जेस्चर्स का यूज करिए, नेचुरली स्टैंड कॉन्फिडेंटली। वॉइस मॉड्यूलेशन रखिए, ऐसा नहीं है आप सेम टोन में बोले जा रहे हैं, हेलो माय नेम इज काजल, नो, दिस शुड नॉट बी लाइक रीडिंग। आप मॉड्यूलेशन पे बात करिए, ठीक है। हाई टोन, पिच कहाँ करना है आपको, क्लियरली स्पीक करिए एंड टोन वैरी रखिए, सिमिलर टोन नहीं रखनी है, ठीक है। मोनोटोनी बाय पॉजिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम। इंट्रैक्शन विद द ऑडियंस, इंट्रैक्शन करिए ऑडियंस से, क्वेश्चंस पूछिए उनसे, फीडबैक लीजिए, डाउट्स पूछिए उनके, ठीक है, एंड उनको आंसर करिए, ठीक है। सो यहाँ से आपका यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, राइट स्टूडेंट। तो ये पूरा का पूरा वन शॉट हमने कवर अप कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग टू मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।